क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ ओम का उच्चारण करते ही हमारे मन में एक गहरी शांति क्यों उतरती है? क्यों वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि मंत्र सिर्फ धार्मिक रचना नहीं बल्कि एक ऊर्जा युक्त विज्ञान है। आज हम जानेंगे ध्यान, मंत्र और ध्वनि तरंगों की उस शक्ति को जो आपकी पूरी चेतना को रूपांतरित कर सकती है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, यह विज्ञान भी है। आइए इसे गहराई से उतरते हैं। ध्वनि कोई साधारण चीज़ नहीं है, यह कंपन है, तरंग है। जब कोई भी चीज़ संपादित होती है तो वह एक तरंग बनाती है। यही तरंग जब हमारे कान तक पहुंचती है तो हम उसे ध्वनि के स्वरूप में अनुभव करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सृष्टि की उत्पत्ति भी नाद से हुई है। आज विज्ञान भी यही कहता है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। हर कण, हर जीव, हर विचार कंपन में है। विज्ञान के अनुसार हर ध्वनि की एक आवृत्ति होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो यह लगभग 432 हर्ट्ज पर कंपन करता है, जो पृथ्वी की प्राकृतिक कंपन से मेल खाता है। यही वजह है कि ओम का जप करने से मस्तिष्क अल्फा वेव की स्थिति में आता है और जो ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है। MRI, EEG स्कैन के जरिए भी सिद्ध किया गया कि मंत्रों के नियमित जाप से मस्तिष्क की ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ती है। यानी आप ज़्यादा शांत, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। अब समझेंगे कि मंत्र क्या होते हैं। मंत्र शब्द दो भागों से बना है, मन प्लस त्रय। मन को त्रास देने वाला, यानी जो मन को मुक्त करे, वह मंत्र। हर मंत्र एक ध्वनि तरंग है, एक संपंदन जो हमारे अंदर के सूक्ष्म को, शरीर को जगाता है। मंत्रों में दो चीज़ें होती है, ध्वनि की शक्ति, भाव की शक्ति। जब इन दोनों को मिलाकर आप जाप करते हैं तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वह ऊर्जा बन जाते हैं। हम कुछ मंत्रों के शक्ति के बारे में बात करेंगे, जैसे ओम। यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसका उच्चारण आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। ओम का प्रभाव इतना गहरा होता है कि नासा ने भी इसे रिकॉर्ड कर चुकाने वाले परिणाम पाए। राम, रा अग्नि तत्व का प्रतीक है और मैं जल तत्व का। राम का जाप शरीर में संतुलन बनाता है। यह मंत्र शांति, शक्ति और साहस को जागृत करता है। शिव, शी का अर्थ है कल्याण और वै का अर्थ है ऊर्जा। शिव मंत्र आपके भीतर की नकारात्मक को जलाकर शुद्ध करता है। यह मंत्र विशेष रूप से ध्यान और साधना में शक्तिशाली माना गया। अब बात आती है ध्यान में मंत्र का उपयोग कैसे करें। सुनकर ध्यान। अब किसी भी मंत्र को शांत भाव से सुनना भी बहुत शक्तिशाली होता है, विशेषकर जब आप थक गए हों। जाप के साथ ध्यान। धीरे धीरे उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय। हर शब्द को महसूस करें। मानसिक जाप। जब जुबान भी शांत हो जाए तो मन ही मन जाप करना शुरू करें। यह ध्यान की गहराई को बढ़ा देता है। श्वास के साथ मंत्र। श्वास को अंदर लेते समय ओम और बाहर छोड़ते समय शांति। यह एक बेहतर टेक्निक है। कुछ वैज्ञानिक प्रयोग जो मंत्र की शक्ति को सिद्ध करते हैं, वो क्या है? जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर इमोटो ने दिखाया कि जब आप किसी जल पर ओम लिखते हैं तो उसके क्रिस्टल सुंदर और समरूप हो जाते हैं। यानी मंत्र जल को और हमारे शरीर को भी रूपांतरित कर सकते हैं। हमारा शरीर जो 70% जल है। हार्वर्ड और MIT जैसे
संस्थानों ने दिखाया है कि सिर्फ 10 दिन के मंत्र जाप से मस्तिष्क में आनंद, शांति और एकाग्रता बढ़ती है। रोजाना मंत्र ध्यान कैसे करें, कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले समय चुनें। ब्रह्म मुहूर्त 4 और 6 बजे के बीच सबसे श्रेष्ठ समय होता है। शांत जगह जहाँ ऊर्जा शुद्ध हो। अपनी प्रकृति के अनुसार मंत्र चुनें, ओम, राम, शिव या गायत्री। नियम रखें। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। प्रतिदिन एक ही समय और स्थान पर मंत्र जप करें। और महत्वपूर्ण बात, गिनती की बजाय भावना पर ध्यान दें। अगर आप रोज 10 मिनट भी किसी मंत्र का जाप करते हैं तो 21 दिनों में आप अपने मन के अंदर एक स्पष्ट अंतर महसूस करेंगे। तनाव घटेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, भीतर स्थिरता आएगी, जीवन में सकारात्मक प्रवेश करेगी। यह मेरा दावा नहीं, अनुभव है। ध्यान और मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, यह जीवन को रूपांतरित करने वाला उपकरण है। इनकी शक्ति को सिर्फ सुना नहीं जा सकता, इसे जीना पड़ता है। आज से आप शुरुआत कीजिए। शब्द से परे उस नाद तक जाइए जहाँ से आप सब कुछ उत्पन्न होता है। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना पर आपसे अनुरोध है, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे दूसरों तक भी पहुँचाइए। इस ऊर्जा को फैलाइए। जय शिव शंभू, हर हर महादेव, सभी धर्मों को नमन।